चुनावी बिगुल बज चुका है। विभिन्न पॉलिटिकल पार्टीज जो है अपनी अपनी तरफ से प्रयास कर रही हैं ताकि वो जम्मू कश्मीर में सत्ता में आ सकें। इसी बीच में जो है वोटर्स को लुभाने के लिए और वोटर्स के लिए भी जो है डिपार्टमेंट द्वारा कई तरह की एक्टिविटीज़ की जा रही हैं ताकि एक एक वोट जो कीमती माना जाता है वो कहीं भी किसी भी कारण जो है वो ना छूट सके। कई तरह की एक्टिविटीज़ जो है डिपार्टमेंट द्वारा की जाएंगी और हर एक वोटर को जो है मोटिवेट किया जाएगा ताकि उसकी पार्टिसिपेशन जो है वो सुनिश्चित हो सके। इस वक्त जो है सीईओ सर मेरे साथ हैं, आइए इनसे जानने की कोशिश करते हैं जो चुनाव यहाँ पर होने जा रहे हैं। सर, विधानसभा के चुनाव जो हैं 3 फेजेस में यहाँ पर होने जा रहे हैं और इस बार जो चुनाव हैं काफ़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि यूटी में फर्स्ट टाइम जो है विधानसभा के चुनाव होने जा रहे हैं। तो किस तरह की फेयर एंड फ्री इलेक्शन के लिए तैयारियां की जा रही हैं? डेफिनेटली, जैसे आपने कहा कि लोगों में ना सिर्फ पॉलिटिकल पार्टीज़ में इस इलेक्शन से रिलेटेड काफ़ी उत्साह है, काफ़ी उम्मीदें हैं। ऑनरेबल कमीशन ने जो 16 तारीख को शेड्यूल इशू किया है उस हिसाब से 3 फेजेस में इलेक्शंस हो रहे हैं। 18 सितंबर, 25 सितंबर और 1 अक्टूबर को जो है 3 पोल डेट्स है। कुल मिलाकर के जो है 88 लाख के करीब इलेक्टर्स इस इलेक्शंस में शिरकत करेंगे, एलिजिबल्स हैं। हमने कल ही फाइनल इलेक्टोरल रोल पब्लिश कर दिया है। आज से कल से ही जो फर्स्ट फेज़ के नॉमिनेशंस है वो शुरू हो गए हैं। 27 इसकी लास्ट डेट है। सेकंड फेज़ और थर्ड फेज़ का भी शेड्यूल तो नोटिफाई हो गया, उसका नॉमिनेशंस का नोटिफिकेशंस और बाकी चीज़ें जो है वो तयशुदा ऑनरेबल कमीशन के डायरेक्शन से उस हिसाब से होगी। इलेक्शंस का अमला भी जो है अपनी तैयारी में लगा हुआ है। हर एक ऑफिसर्स और स्टाफ जो इलेक्शन में तैनात होता है उसको ऑनरेबल कमीशन ट्रेनिंग देता है। भले अभी अभी लोकसभा इलेक्शंस हुए हैं, बहुत ही सक्सेसफुली उन्होंने इलेक्शंस कंडक्ट किए, फिर भी जो है हम उनको फिर से ट्रेनिंग देते हैं, फिर से उनको जो है बुक्स अवेलेबल कराते हैं, मैनुअल्स अवेलेबल कराते हैं ताकि कहीं भी कोई भी गलती का स्कोप ना रहे। बहुत ही अच्छे तरीके से लोकसभा इलेक्शंस हुए थे। हमारा प्रयास रहेगा कि उससे भी अच्छी तरीके से जो है विधानसभा इलेक्शंस हो। सर, जिस तरह से हाल ही में लोकसभा के चुनाव जो है हमें देखने को मिले, कई तरह की एक्टिविटीज़ जो है हमें देखने को मिली। निगरानी की बात करें, सिक्योरिटी की बात करें, ठोस कदम जो है उठाए गए थे। यहाँ तक कि व्हील चेयर्स जो है वो भी हमें देखने को मिली थी। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि जिस तरह से ओवर एज हो चुके हैं पर्सन हैं, जो बेड रिडन है, क्या उनके लिए कोई ऐसा प्रावधान है कि वो घर पर बैठकर ही जो है वोटिंग कर सके ताकि एक एक वोट को जो है हम इस्तेमाल कर सकें और एक एक वोट जो है उससे जो है सत्ता में जो है पॉलिटिकल पार्टीज़ को फ़ायदा होगा, कैंडिडेट को फ़ायदा होगा? आपने बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है ये। बेसिकली ऑनरेबल इलेक्शन कमीशन ने पहली बार लोकसभा इलेक्शन में और अभी विधानसभा इलेक्शंस के लिए भी वही सेम फैसिलिटी है। जिनकी उम्र 85 से ज़्यादा है या जिनकी डिसेबिलिटी 40% से ज़्यादा है, उन तमाम वोटर्स को अगर वो अप्लाई करता है वो वोटिंग के लिए, तो उनके घर पर जाकर के डोर स्टेप वोटिंग हम करवाते हैं। लोकसभा इलेक्शंस में 2024 अप्रैल मई में पहली बार यहाँ वो वोटिंग हुई और काफ़ी लोगों ने एप्लीकेशंस किए और हमने भी जो है सभी एप्लीकेशंस के हिसाब से शेड्यूल बनाया और उनके घर पर जाकर के डोर स्टेप जो है पोलिंग स्टेशन एस्टेब्लिश किया। चाहे वो बुज़ुर्ग बेड रिडन थे, किसी कारण अपने घर से बाहर नहीं निकल सकते थे, उनको भी वोट करने का मौका मिला। सिमिलर तर्ज पर जो है अभी विधानसभा के दरमियान भी हम वो फैसिलिटी अवेलेबल करवा रहे हैं। ऑनरेबल कमीशन ने वो फैसिलिटी अवेलेबल करवाई है। अब वो 85 के जो वो बुज़ुर्ग है उनके लिए और 40% से ज़्यादा जिनकी डिसेबिलिटी है उनके लिए फैसिलिटी अवेलेबल है। युवा जो है उनकी पार्टिसिपेशन हमें देखने को मिलेगी और कुछ जो हैं फर्स्ट टाइम वोटर्स भी होंगे उनके लिए, ताकि उनकी भागीदारी सुनिश्चित हो सके उसके लिए क्या कदम जो है उठाए जा रहे हैं? युवा, जैसे हम कहते हैं कि हमारे देश का भविष्य है, और कल जो हमारे स्टैटिस्टिक्स फिगर पब्लिश हुए स्पेशल समरी रिवीजन के, उसमें आपने देखा होगा कि तकरीबन 25 लाख से ज़्यादा युवा मतदाता हैं जिनकी उम्र 18 से 29 के बीच में है। उसमें भी बहुत सारे जो है फर्स्ट टाइम वोटर्स होंगे या जो कॉलेज या हायर एजुकेशंस कर रहे हैं। तो इनका अगर परसेंटेज देखो 88 लाख में तो तकरीबन
30% के करीब ये जाते हैं। काफ़ी एक साइजेबल नंबर रहता है। और जो हम अब तक कहते आ रहे कि युवा देश का भविष्य है, अभी देख रहे हैं कि बेसिकली युवाओं के हाथ में ही देश का भविष्य है। उनकी वोटिंग जो है काफ़ी इम्पोर्टेंस रखती है। यूथ को मोटिवेट करने के लिए हमने हर एक असेंबली में एक पोलिंग स्टेशन रहेगा जहां युवा पोलिंग स्टाफ रहेगा। जो अभी अभी गवर्नमेंट नौकरी में अपॉइंट हुआ है, जिसकी उम्र 20 से 25 के बीच में हो सकती है, वही स्टाफ जो है मिनिमम एक पोलिंग स्टेशन रहेगा, वहाँ वो तैनात रहेगा, जिससे कि हम एक मैसेज देना चाहते हैं कि युवा वोटर भी हो सकते हैं, वैसे युवा पोलिंग स्टाफ भी हो सकता है, और उस जरिए से जो है ज़्यादा से ज़्यादा वो वोटिंग करें। सर, हाल ही में जिस तरह से लोकसभा के चुनाव हमने देखे तो उसमें कई तरह के पोलिंग स्टेशंस जो हैं, पोलिंग बूथ्स जो है वो बनाए गए थे, जिसमें वुमेन के लिए पिंक बूथ की बात करें, इसके अलावा ग्रीन था, ब्लू था, कई तरह के कलर्स के बूथ, और जिसमें एटमॉस्फेयर जो है वो भी हमें देखने को मिल रहा था और लोगों ने काफ़ी अप्रिशिएट भी किया था। तो इस बार विधानसभा में भी ऐसा ही कुछ रहेगा? डेफिनेटली हर एक असेंबली सेगमेंट में 4 किस्म के मॉडल पोलिंग स्टेशंस होंगे। पहला होगा जो डिसेबल फ्रेंडली, जिसमें सभी सुविधाएं तो रहेगी, साथ में हमारा जो स्टाफ है वो भी पर्सन्स विद डिसेबिलिटी वाला रहेगा, ताकि एक मैसेज देने का प्रयास रहेगा कि डिसेबल्ड पर्सन्स भी जो है वो गवर्नमेंट का हर कोई काम कर सकते हैं, इंक्लूडिंग इलेक्शन कंडक्ट करने वाली जो क्रिटिकल एक्सरसाइज भी वो कर सकते हैं। दूसरा, जैसे मैंने कहा कि यूथ मैन्ड पोलिंग स्टेशन भी रहेंगे, जिसमें कि अभी अभी गवर्नमेंट में अपॉइंट हुए वाले नौजवान युवा जो कर्मचारी है वो उसको मैन करेंगे। ऑल वुमन मैन्ड पोलिंग स्टेशन भी रहेंगे, जिसमें सभी स्टाफ इंक्लूडिंग सिक्योरिटी पर्सनल जो है वो वुमन रहेगी, ताकि इस जरिए से जो 50% हमारा तबका है वुमेंस का, उनमें भी एक मैसेज देने का प्रयास रहेगा कि वुमन जो है हर कोई काम कर सकती है, इंक्लूडिंग इलेक्शंस कंडक्ट करवाना भी। और फोर्थ जो है, आज पूरी दुनिया के लिए जो है एनवायरमेंटल कंसर्न काफ़ी इम्पोर्टेंस हो गए हैं, तो उसका संदेश देने के लिए हमने ग्रीन पोलिंग स्टेशंस भी एस्टैब्लिश करेंगे। हर एक असेंबली सेगमेंट में एक स्टेशन जो है पोलिंग स्टेशन ग्रीन रहेगा, जिसमें कि जिसके प्रेमाइसेस में या नज़दीक जो भी स्टेट लैंड, काचराई लैंड रहेंगी, वहाँ हम बड़े पैमाने पर प्लांटेशन भी करेंगे, और जो भी वहाँ मटेरियल यूज करेंगे वो पूरा इको फ्रेंडली रहेगा। सर, हाल ही में जो है स्पेशल समरी रिवीजन जो है वो भी हमें देखने को मिली, और मैक्सिमम लोगों ने जो है इलेक्टोरल लिस्ट में जो है अपना नाम रजिस्टर कर लिए हैं। अगर अभी भी कुछ लोग रह जाते हैं, क्या उनके लिए भी कुछ ऐसा कदम उठाया जाएगा ताकि उनको भी मौका दिया जा सके? जो स्पेशल समरी रिवीजन में फाइनल रोल पब्लिश हो गया है, उसमें अगर कोई छूट गया है लेकिन एलिजिबल है, अदरवाइज़ 1 जुलाई 2024 को जिनको मिनिमम 18 साल की उम्र हो गई थी या ऑर्डिनरी रेसिडेंस रखते हैं, कहीं अगर पहली जगह वोटर थे आपने नई जगह पर, तो उसको एनरोल कराना चाहते हैं, वो अभी भी फैसिलिटी अवेलेबल है। ऑनलाइन तरीके से, ऑफलाइन तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। आपके ज़रिए से मेरी अपील रहेगी कि वो ऑनलाइन तरीके से आप अप्लाई करें, ताकि कोई फॉर्म इधर उधर गुम होने के चांसेस नहीं रहेंगे। BLO अभी हमारा दूसरे काम में भी बिजी रहेगा, तो जो उसका पीरियड रहता है 10 दिन को उसको देने होते हैं ऑब्जेक्शन सजेशंस के लिए। उसके बाद उस पर जो है अप्रोप्रिएट डिसीजंस इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर्स देंगे, और उससे जो है सप्लीमेंट्री लिस्ट बनेगी जी। तो जो फाइनल लिस्ट है वो तो फाइनल हो गई है, लेकिन उसके साथ कोई अगर एडिशन डिलीशंस करेक्शंस होता है, डिलीशन तो अब नहीं होता है, करेक्शन या एडिशंस है, तो उसकी सप्लीमेंट्री लिस्ट ज़रूर बनती है, और वो भी जो है वोट कर सकते हैं। सर, जिस तरह से कश्मीरी पंडित माइग्रेंट्स की बात करें तो उनका भी जो है यहाँ पर काफ़ी बोलबाला है, और उनके लिए भी जो है कई तरह के कदम उठाए जाते हैं। और हाल ही में जिस तरह से लोकसभा के चुनाव हुए तो M-Form को जो है स्क्रैप किया गया, तो काफ़ी सहूलियत जो है उन्हें दी गई। तो इस बार किस तरह से रहेगा विशेष प्रकार से कश्मीरी पंडित माइग्रेंट्स के लिए? ऑनरेबल इलेक्शन कमीशन ने जो M-Form रिलेटेड डिफ़िकल्टीज़ माइग्रेंट के लिए फेस होती थी उसका कॉग्निजेंस लिया, और ईज़ ऑफ वोटिंग उनके लिए भी अवेलेबल करवाई। लोकसभा इलेक्शंस 2024 में आपने देखा कि माइग्रेंट के पहले वोटिंग 5-10% से ज़्यादा नहीं जाती थी, वो भी जो है आमतौर पर दूसरे जो जितनी वोटिंग परसेंटेज था वहाँ तक उन्होंने जो है उतना वोटिंग परसेंटेज आ चुके हैं। जम्मू की बात करी तो 40% के करीब से उससे ज़्यादा वोटिंग हुई है, और दिल्ली और उधमपुर में तो 50% के करीब जो है वोटिंग हुई है।
काफ़ी अच्छी वोटिंग जो है लोकसभा इलेक्शंस में हुई और अभी भी जो है विधानसभा इलेक्शंस में भी होगी, ऐसी अपेक्षा है। उनके लिए जो स्पेशल पोलिंग स्टेशंस हम एस्टैब्लिश करते हैं जम्मू में, उधमपुर और दिल्ली में, वहाँ भी जो है हम सभी फैसिलिटी जो आम तौर पर एक आम पोलिंग स्टेशन पर रहती है वो वहाँ अवेलेबल करवाएंगे। जी सर, आखिर में जिस तरह से स्वीप एक्टिविटीज़ की बात करें तो काफ़ी बड़ा योगदान रहता है वोटर्स को मोटिवेट करने के लिए, तो इन चुनावों में किस तरह की एक्टिविटीज़ देखने को मिलेंगी? डेफिनेटली जानकारी, अवेयरनेस अपने अपनी जगह पर इम्पोर्टेंस रखती है। जानकारी का अभाव के चलते भी जो है इवन इच्छा होने के बावजूद भी अगर पता नहीं तो बहुत सारी जो है एक्शंस नहीं होती है। हमारा प्रयास है, अभी इससे आपने देखा होगा कि जब से शेड्यूल आया है तब से, चाहे हमारा सोशल मीडिया हैंडल है, हमारी प्रेस रिलीजेस है, डेली आना शुरू हो गई है। भले ही मान लीजिए हम इंडिविजुअल तौर पर हर एक प्रेस पर्सन्स के साथ नहीं रूबरू हो सकते, लेकिन प्रयास रहता है हमारा कि प्रेस रिलीजेस डायरेक्टरेट ऑफ इंफॉर्मेशन के ज़रिए से डेली दे दिया जाए, जिसको कि प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में भी जो है वो कैरी हो सके। इसके अलावा जो हम स्कूल्स, कॉलेजेस या चौराहे, पब्लिक प्लेसेस, वहाँ अलग अलग तरीके से, चाहे मान लीजिए नुक्कड़ नाटक है या कोई कॉम्पिटिशन्स है, कोई पेंटिंग कॉम्पिटिशन्स है, या स्कूल्स में जो इलेक्ट्रल लिटरेसी क्लब्स रहते हैं उनको एक्टिवेट करने की बात है, उन ज़रिए से भी जो है स्वीप एक्टिविटीज़ करते हैं। उसका अपना एक इम्पोर्टेंस रहता है और ज़रूर हम उस तरीके से करेंगे जैसे पहले करते हैं। तो आखिर में जम्मू वासियों से आप क्या अपील करना चाहते हैं? जम्मू कश्मीर वासियों को क्या मैसेज देना चाहते हैं? आप सभी ने जो है बहुत इंतज़ार किया, अब जो है इंतज़ार की घड़ी जो है ख़त्म हो गई है। 18 तारीख, 25 तारीख और 1 अक्टूबर, ये आपके कैलेंडर में ज़रूर आपका जो एरिया है जहाँ रहते हैं उस हिसाब से इस दिनांक को, इस डेट को इंटर करें। और उस दिन जो है आपसे अपेक्षा है कि आपके जो नज़दीक वाले जो पोलिंग स्टेशन रहेंगे, बहुत मेहनत लेकर के जो है हम वहाँ, हमारा पूरा इलेक्शन का अमला मशीनरी के साथ वहाँ आएगा, अच्छी तरीके से पोलिंग स्टेशन इस्टेब्लिश करेगा। तो उस पोलिंग स्टेशन पर जा कर के आप अपना कॉन्स्टिट्यूशनल राइट एक्सरसाइज करें। आपका वोटिंग का एक्सपीरियंस बेहतर हो, उसके लिए हम भरसक प्रयास करें। हर किस्म की जो बेसिक सुविधाएं वहाँ देने का हमारा प्रयास रहेगा। शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने हमें समय दिया। और जिस तरह से चुनावी दौर की बात करें तो चुनावी बिगुल यहाँ पर बज चुका है और हर कोई जो है यहाँ पर एक्साइटेड है यूटी में फर्स्ट टाइम जो है वोट कास्ट करने के लिए। और जिस तरह से 87 सीट्स पर जो है पहले यहाँ पर वोट होते थे, अब 90 सीट्स पर जो है यहाँ पर वोटिंग होगी। और पर्टिकुलर कार्यकाल की बात करें तो पहले 6 साल का कार्यकाल जो है वो यहाँ पर देखने को मिलता था, और यूटी में जो है 5 साल का कार्यकाल जो है वो देखने को मिलेगा। और अगर आप चाहते हैं कि आपका पसंदीदा नुमाइंदा जो है वो जीत कर आए, तो आपको जो है वोटिंग प्रोसेस में जो है बढ़ चढ़ कर निकलना होगा और अपने साथियों को भी मोटिवेट करना होगा, क्योंकि एक एक वोट से जो है सरकार बनती है, सरकार गिरती है। और अगर आप चाहते हैं कि आप जो है अपना फेवरेट गवर्नमेंट को जिताना चाहते हैं, तो आपको जो है यहाँ पर ज़रूर जो है, जिस तरह से जब भी आपकी डेट आएगी तो आपको वोटिंग में जो है पार्टिसिपेट करना होगा। फिलहाल करण सिंह और मुझे यानी कि रितेश गुप्ता को दीजिए इजाज़त, और आप देखते रहे एक्सेल्शन न्यूज़।